नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है लर्न विद अभिषेक पर। आज हम बात करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, जिनसे कि अब हम जो है अपनी पूरी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करके। तो आज जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम जो है देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँचा सकें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बात करते हैं कि कहाँ पर हम इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें। ये जो है क्वेश्चन हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो वर्ड सामने आता है, एक वर्ड वो रहता है डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड बेसिकली होता क्या है कि डाइवर्सिफाइड ये रहता है कि आपकी जो अमाउंट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, 10,000 रुपीज़ जो आपने लिए हुए हैं, वो अगर एक ही पॉकेट में अगर आप रख लेते हो, तो अगर आपको कुछ लॉस हो जाता है अमाउंट का, या अगर आपकी जेब कट जाती है, तो पूरा 10,000 एक साथ आपका लॉस होने की संभावना है। और यहाँ पर अगर इसकी बजाय अगर अपन कर सकते हैं कि कोई छोटे छोटे टुकड़ों में जो है अलग अलग पॉकेट्स में अगर अपन अमाउंट को रखें, तो अपना जो है लॉस की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। यही हमारा डाइवर्सिफाइड होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि यार मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो अमाउंट मेरा लॉस ना हो जाए। तो इसके लिए ये एक ऑप्शन सबसे अच्छा रहता है, डाइवर्सिफाइड। तो इसी में हम आगे बात करेंगे कि डाइवर्सिफाइड के थ्रू जो है 5 बेस्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं। वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो है मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि हर एज वाइज जो है किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी किस हिसाब से क्या रहती है। तो ये जो है आपको आगे मैं बताऊंगा। इसके पहले हम बात करते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, नीड क्यों होती है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी तरह जो है डिस्क्राइब किया हुआ है इस चीज़ को, और जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हम अब आते हैं कि आपके 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिनकी हम शुरू से बात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेसिकली है कौन कौन से। तो इनकी जो है स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली होते क्या है कि ऐसे प्लान्स, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं या ऐसे इन्वेस्टमेंट रहते हैं जिनमें कोई रिस्क नहीं रहती है। ये नॉन रिस्क इन्वेस्टमेंट रहते हैं, इनमें 0% रिस्क रहती है। हालांकि ये है कि जहाँ पर आपकी रिस्क कम रहेगी तो वहाँ पर जो है रिटर्न्स भी कम रहते हैं। बाकी ये जो है सेफ साइड में है, नॉन रिस्क है। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं एफडीज, जो भी हम एफडी करवाते हैं, पीपीएफ जो आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में हम बात करते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तो कुछ अमाउंट इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो है टेंशन फ्री रहे, और जो रिस्क है वो नॉन रिस्क इन्वेस्टमेंट ये है। सेकेंडरी अपन बात करते हैं गोल्ड या सिल्वर में, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट दे देते हैं। ये कुछ नाम मात्र के रिस्क के बराबर रहते हैं, इनमें कोई रिस्क नहीं रहती है। 10-15 साल में अच्छे बेनिफिट्स ये दे सकते हैं। तो गोल्ड ज्वेलरीज में या गोल्ड सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड अपन बात करते हैं मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ मार्केट फंड्स रहते हैं जो मार्केट में यूनिट्स में ग्रो करते हैं। यूनिट्स का मतलब हो गया कि इनके जो है एक अलग ही फंड मैनेजर होता है, और बकेट्स में जो है अच्छी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक से कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में अमाउंट लेके जो कंपनीज रहती है वो एक अपने अमाउंट को, पूरे बल्क को एक जगह इन्वेस्ट नहीं करके अलग अलग सेक्टर में अलग अलग अच्छी ग्रोथ की कंपनीज में वो फंड मैनेजर जो है इन्वेस्ट करता है, जो मार्केट में रिसर्च करता है और अच्छा जो है प्रोफेशन होता है इसका, एबल होता है, तो वही जो है इसका इन्वेस्ट करता है। इसलिए इसमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर जो है इस मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में मैं बात करता हूँ, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, SIPs हो गई, यूलिप हो गया, यूनिट लिंक हो गए। इसके अलावा जो है आपका IPOs, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, जो कंपनी जो है मार्केट में लिस्टेड होती है शुरू में, वो ये IPOs लेके आती है, तो भी नो डाउट जो है अच्छे रिटर्न्स अपने को दे जाते हैं। इसी तरह से आप म्यूचुअल फंड SIPs में अगर चाहे तो मंथली बेस पे भी आप SIPs कर सकते हैं। इससे भी आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बेसिकली जो कंपनीज आपका इन्वेस्ट करवा रही है वो एक अच्छे एजुकेटेड जो आपका फंड मैनेजर रहता है उसको हायर किए हुए रहती है। उसका बेसिकली वर्क ही यही रहता है कि जो आपने पैसा लगाया हुआ है उसका रोटेट करवाना। रेगुलरली वो जो है मार्केट में रिसर्च करता है, और रेगुलरली जो फंड है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टेड करता रहता है, ताकि आपके जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे निकल के आए।
तो यहाँ पर जो है आपके 12 to 13% लॉन्ग टर्म में आराम से रिटर्न्स जनरेट करके दे देते हैं दोस्तों। तो इसीलिए जो है ये अच्छा मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको देता है। इसके बाद थर्ड अपन बात करते हैं रियल एस्टेट में या शेयर्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है अगर आपके पास काफ़ी अच्छी अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, वही लोग कर पाते हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी में जो है प्लॉट्स वगैरह खरीद कर उन पर विला वगैरह बनाकर भी बेच सकते हैं। इस तरह से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शेयर्स आप ले सकते हैं किसी लार्ज कैप की कंपनीज हैं जो अच्छी रेपुटेड कंपनीज हैं, उनके शेयर्स अगर आपको नॉलेज है तो आप वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक के, एशियन पेंट्स के, MRF के, तो ये ऐसी रेपुटेड कंपनियां हैं जिनके शेयर्स जो हैं लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे जाते हैं। ये भी आप परचेज करके रख सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, वो क्या है कि ये बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन ये क्या है एक प्रोटेक्शन प्लानिंग होती है जो कि अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए एक प्लानिंग अपन करते हैं। तो इस प्लानिंग का एक पार्ट होता है कि यहाँ पर जो है कुछ प्रोटेक्शन प्लान रहता है, एक टर्म प्लान है जो आपकी जो है रिस्क को काफ़ी कम करता है और बाकी जगह जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, फोर्थ जगह जो सेविंग्स आपकी है, इस सेविंग को अफेक्ट नहीं करे, इसके लिए आपको जो है एक टर्म प्लान और हेल्थ सिक्योर हेल्थ प्लान आप फैमिली के लिए फैमिली फ्लोटर के हिसाब से ले सकते हैं, ताकि अगर कोई डिजास्टर होते हैं या किसी कोई डिजीज़ हो जाती है फैमिली में तो उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी आपने जो पूरे रिटायरमेंट तक आपने जो प्लानिंग की है, जो आपने सेविंग की है, वो सब आपकी अर्जेंसी में ख़त्म होने की संभावना रहती है। तो अगर आपके पास ये प्लान्स रहेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इस सेविंग को तोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सबसे पहले जो है अगर आपके पास कोई अर्जेंसी आती है या कोई डिजास्टर या डिजीज़ हो जाती है तो सबसे पहले ये सेविंग ही आपकी ख़त्म होती है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो है एक ऐसी प्लानिंग लेके चले, कोई फैमिली प्लॉटर लेके चलें, कोई हेल्थ प्लान, टर्म प्लान, जिससे कि आपका जो है ये इन्वेस्टमेंट और ये सेविंग पर आपका इफेक्ट नहीं हो, तो रिटायरमेंट के टाइम पर काफ़ी अच्छे से आप कर पाएँ, इनको अच्छे से आप प्लानिंग कर पाए पूरी। तो यहाँ पर जो है फिफ्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैंने आपको बताया, उनको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला है आपका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कुछ हिस्सों में जो है आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप चाहें गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड जो है मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा आपका 12 to 30% का रिटर्न यहाँ जनरेट करके ये देता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी शेयर्स में आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप प्रोटेक्शन प्लानिंग आप कर सकते हैं, टर्म प्लान, हेल्थ प्लान। लेकिन जो है आप मेरा ये सजेशन रहेगा आपका कि जो है इंश्योरेंस को सेविंग के साथ मिक्स न करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिफ्थ इंस्टॉलमेंट से अब इसके बाद हम बात करेंगे किस एज में अपने को क्या हाई रिस्क रहती है, किस एज में कितनी रिस्क अपन ले सकते हैं, उसका जो है हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है बात करेंगे हम एज वाइज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या होती है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया कि आप कितनी रिस्क मार्केट में ले सकते हैं, किस एज पर कितनी रिस्क ले सकते हैं, ये होती है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो इसको मैंने जो है फोर्थ एज जो है क्राइटेरिया बना के यहाँ पर समझाया हुआ है आपको। इसमें जो है सबसे पहले बात करते हैं अपन 20 to 30 ईयर, फिर 30 to 40 ईयर, 40 to 50 ईयर और 50 to 60 ईयर। तो यहाँ पर जो है अलग अलग एज के अकॉर्डिंग मैंने क्राइटेरिया डिसाइड करके आपको बताया है। सबसे पहले हम बात करते हैं 20 to 30 ईयर। 20 to 30 ईयर में अपना क्या है, बर्डन जो है काफ़ी कम रहता है। इस एज में क्या है कि अपन ज़्यादातर जो है या तो अनमेरिड होते हैं या फिर अगर मैरिड हो गई होती है तो चाइल्ड्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा बर्डन काफ़ी कम रहता है, तो हम जो है रिस्क लेने में अच्छे कैपेबल होते हैं, अच्छी रिस्क ले पाते हैं, तो रिटर्न्स भी जो है काफ़ी अच्छे कमा पाते हैं हम। तो यहाँ पर जो है आप मार्केट में 80% तक आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और डेप्ट में केवल 20% अमाउंट रखिए, ताकि जो है आपको सेफ साइड में कम रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो रिटर्न्स अच्छे कमा सकते हैं। तो ये सजेशन रहेगा कि मार्केट में 80% और डेप्ट में 20%। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है आपका, वो रहता है 30 to 40 ईयर, यानी कि इस एज में जो है थोड़ी सी जो है आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि बर्डन आना स्टार्ट हो जाता है, मैरिड आपकी हो जाती है, चाइल्ड हो जाते हैं। तो इस एज में क्या होता है कि आपके ऊपर फैमिली का बर्डन रहता है। तो मैं चाहूँगा 60-40 के रेशो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में 60% लगाइए, डेप्ट में जो है 40% आप रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं 40 to 50 ईयर। इस एज में क्या है कि थोड़ी सी ज़्यादा आपकी टेंशन हो जाती है और इस एज में रिस्क लेने की कैपेसिटी और कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो है अगर आप चाहें तो जो आपका लो रिस्क कैटेगरी में आप कर सकते हैं निवेश। मार्केट में केवल 40% रखिए और बाकी जो है डेप्ट में और 60% रखिए।
इसके बाद जो है लास्ट बात करता हूँ 50 to 60 ईयर में। ये जो है आपकी रिटायरमेंट की एज भी यही रहती है। यहाँ पर जो है आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी काफ़ी कम रेजी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप जो है फिक्स जो प्लान हैं आपके जिनमें नॉन रिस्क इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें आप ज़्यादा रहिए, क्योंकि 80% तक आप नॉन रिस्क में कीजिए, ताकि यहाँ पर कोई है रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी काफ़ी कम रहती है। तो मार्केट में केवल 20% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी जो है 80% आप डेप्ट में चले जाइए। ये जो है मैंने आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शंस बताए हैं। इसके अलावा जो है अगर आप चाहें तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को केवल 10 ईयर में कितना अमाउंट करना चाहिए, कितना परसेंट मेरे को 5 ईयर की एफडीज करवाना चाहिए, कितना अमाउंट मेरे को कहाँ पर लगाना चाहिए, तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। बाकी जो है सूटेबल ऑप्शंस हैं जो एज के अकॉर्डिंग, ये मैंने आपको बताए हैं। तो हम जो हैं इस तरह से हमने बताया कि आगे जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है वो आप कैसे अपनी प्लानिंग को सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।